Hi you guys, this is Andy and this is my Big Boss 14 review. Disclaimer. Basically, the disclaimer says कि ये मेरे views हैं about Big Boss 14. ये कोई critical review नहीं है. ये मेरे opinions है. अगर आपको और जानना है तो देखते रहिए. नहीं तो so basically वेलकम अगेन. निशांत से शुरू करते हैं. निशांत ने ऑब्वियसली कैप्टनसी नहीं पाई है और निकी रेड जोन में घुस जाती है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं. आप मेरे पिछले एपिसोड में देख लो क्योंकि मैंने बहुत कुछ उसके ऊपर बोला है ऑलरेडी. और अभी फ़िलहाल जान वापस आ गया है और राहुल के साथ बातें कर रहा है, पर हम वहाँ पे पहुँचेंगे बाद में. पहले निशांत की जर्नी थोड़ा देख लेते हैं. निशांत फिर अपने दिमाग से कभी कुछ सोचता नहीं है. शायद उसके दिमाग है नहीं. आई थिंक नाउ जब मैंने पूरा एपिसोड देखा, एंड ऑफ एपिसोड में मुझे लगा कि आई डोंट थिंक निशांत के पास खुद का दिमाग है. क्योंकि पहले तो वो बताता है पवित्र और एजाज को कि तुम लोगों को इसको यहाँ से निकालना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर ये भारी पड़ सकता है. और पहले वो काम नहीं करता, पर अगर देखा जाए वो वापस काम कर जाता है थोड़ी देर के बाद. फिर रुबीना जाके समझाती है निशांत को कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए. तुम अगर उसको बोलो कि तुम्हारा सामान बाबा या यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ते रुबीना काफ़ी वो चुस्त है, स्मार्ट है और उसने कोशिश की निशांत की मदद करने के लिए. आई डोंट नो वाई बट शी डिड, क्योंकि उसको लगा कहीं ना कहीं उसकी मदद करनी चाहिए, या फिर उसको लगा कि इससे मुझे क्या मिल सकता है. आई एम नॉट श्योर. सो वो एडवाइस से निशांत पंप अप हो जाता है, बोलता है कि हाँ हाँ वो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे. और वहाँ जाके निकी को बता देता है कि ऐसे ऐसे होने वाला. ऑफ कोर्स निकी नहीं मानती, वो कभी नहीं मानेगी. एंड निशांत जाके उसका सामान पूरा रख देता है. फिर रात हो जाती है और जान बोलता है ये होता है वो होता है. और फिर पवित्र बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो ये मेरे और एजाज के ऊपर आ सकता है, तो तुम्हें जाना चाहिए. तब जाके निकी को सोचा कि एक्चुअली 1 सेकंड, ये अच्छा नहीं हो सकता, चलो, क्योंकि अगर ये दोनों चले जाएं मेरी टीम निकल जाएगी, तो ऐसे मैं नहीं करना चाहती. तो वो जल्दी से वापस आ जाती है निशान से बात करके, और वो वापस आ जाती है और हमारा सामान भी उसका निकाल देते हैं. पर वो सुबह को पोर्टर्स होते हैं ना, वो ऑर्डर करती है, वहाँ पर भी आएंगे. फिर निशांत अभी सुबह उठते हैं. निशांत का ड्रेसिंग गाउन देखा था आपने? ये क्या था ये ड्रेसिंग गाउन? मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये बिग बॉस ने वहाँ रखा था यू नो कैप्टन्स के लिए, पर नहीं, ये खुद निशांत का गाउन था. इंटरेस्टिंग चॉइस निशांत. हाँ, और फिर फिर उसकी कैप्टनसी चले जाती है और फिर वो वापस बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाता है. ये बेसिकली था निशांत का जो जर्नी है. अब उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कैप्टनसी मतलब भाई तुम्हारी कैप्टनसी है, तुम्हें बताया गया है कि ये रूल्स हैं. अगर आपको पहले भी नहीं पता था, पर आपको बताए गए थे कि आपको काम नहीं करना है, आपको सबके ऊपर मतलब रूल्स का जो असूल्स हैं उनको देखना होगा. पर उसको जैसे कि मैं जीत गया, बस ख़त्म हो गई बात. एंड दैट वाज रियली वियर्ड. एंड निकी ने काफ़ी बार कोशिश की, जब वो अलार्म क्लॉक कुकड़ हो रहा था, जब पवित्र सो रही थी, जिस तरीके से पवित्र बोले मैनी व्हाट वाज दैट, एनीवे दैट्स पवित्र. पर निशांत अपना माइक भूल जाता था, दूसरों को क्या बताएगा. हमने भी बहुत बार देखा कि निशांत अपना कैप्टनसी अच्छी तरह से नहीं निभा रहा. और सबसे वर्स्ट चीज़ थी, इतने सारे डिस्कशंस नॉमिनेशंस के ऊपर. ये तो सबको बताया जाता है घर के अंदर जाने से पहले कि आपको ये जो रूल है ये बिल्कुल ही नहीं तोड़ सकते. और वो ही कर रहा था, उसने बार बार किया. हाँ, क्या किया उसने? जान के साथ जाके डिसाइड किया कि रेड जोन में राहुल को भेजेंगे. एक सेकंड, जान और निशांत ने राहुल के साथ निकी के अगेंस्ट जाके कैप्टनसी अपने आप की तरफ ली, राइट? 3 जनों ने. अभी जान निकी की तरफ हो जाता है और वो तो जाहिर सी बात है कि वो होगा, वो डूब चुका है. वो जो नदियां निकी की नदियां में
गुम हो गया है, जान वहां से नहीं निकल सकता। एंड ऑफ स्टोरी। राहुल बताता है जान को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, भाड़ में जाए, क्योंकि तुम अपनी दोस्ती में अपने आप को मत खो। इसमें कुछ गलत नहीं बोला था राहुल ने, पर ऑब्वियसली जाके चुगली कर देता है निकी को, क्योंकि उसको तो चुगली हर एक चीज की करनी है निकी को, क्योंकि उसके मतलब मन में कुछ नहीं रह सकता कि निकी का वो इतना अमेजिंग दोस्त बन गया है 3 हफ्ते में। मतलब इतना अमेजिंग दोस्त के जब निकी घर से बाहर आएगी और वो उसको 3 मिनट में भूल जाएगी। जॉन, यू आर एन इडियट। सो फिर बेसिकली जॉन और निकी ने निशांत की कैप्टनसी उससे छिनवा ली। दैट इज द ट्रूथ, क्योंकि वो निकी को तो पचती नहीं थी ना बात के मुझे कैप्टनसी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं वो खुश थी कि निशांत से वो छीनी गई है अंदर से। आई एम टेलिंग यू। जान जान पे आते हैं। जान में वही तो बात नहीं है ना, जान। तो जान जब कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी एक्चुअली, जान जब कहता है निशांत को कि ये जो बैगेज वाला चीज़ है, सामान वाली चीज़ है, वो तुम्हें किसने बताई, क्योंकि उसको पता था निशांत का इतना दिमाग है नहीं। पर निशांत ने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया था, जो झूठ था। पर इट वॉज अमेजिंग कि वो बोल रहा कि नहीं तेरे में इतना दिमाग नहीं है। वो इतना जानता है अपने दोस्त को। जान का जो ये मतलब जान बहुत बड़ा सा डबल ढोलकी है बेसिकली। लड़कों के साथ भी जो उसने जाके सब कुछ निकी के लिए, मतलब निकी की अगेंस्ट जाके बोला, राइट, उसको कैप्टन नहीं बनने दिया। जब निकी को ये बात पता चलेगी तब क्या होगा? लाइक दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। क्योंकि एक ना एक दिन ये बात तो निकलेगी कि अगर राहुल को, अभी जान राहुल को नापसंद कर रहा है, निकी को बोल रहा है कि नहीं तुम्हें उससे बात तक नहीं करनी है। वो क्या है, एक बात बोली थी, एक सेकंड में यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, क्या एक बहुत बुरी बात थी। राहुल, हाँ, उसने गंद मचा दिया, ऐसा कुछ बोला था उसने राहुल के ऊपर। अभी वो नहीं आ रहा मेरे पास, पर नहीं, तो उसने ऐसा कुछ बोला था कि राहुल ने तो बिल्कुल गंदी मचा दिया था, ऐसा कुछ बोला था राहुल के बारे में। मुझे लग रहा था कि भाई तुम बोल क्या रहे हो? तुम पहले तो उसके साथ थे, निशांत के साथ थे, निकी को तुमने कैप्टनसी नहीं दिलवाई, अब राहुल के ऊपर तुम इतना करोगे तो क्योंकि राहुल हर एक चीज मुंह पे बोल देता है एक्चुअली। वो बातें पीठ के पीछे भी करता है, पर वो आई थिंक जोक करता है। वो क्रश की बात जोक थी, इट वॉज जस्ट अ जोक, बट वो थोड़ा आई थिंक जोक से ज्यादा वो एक ठेस जो उसके दिल को पहुंची थी, कि वो बोल रहे थे हम नल्ले थे क्या, तो मतलब इट वॉज ऑन हिम। आई डोंट थिंक कि उसमें इतनी कोई बुरी बात थी, पर आते हैं वहां पे। पर ये बात जो जान के लिए उसने बोली कि तुम उसके पीछे मत जाओ, उसके साइड किक मत बनो, जो सब बोल रहे हैं, पर जान वो बात समझने के लिए तैयार नहीं। और राहुल को कैसे भी वो अपने ग्रुप से तो बाहर मारता है। और ये याद रहे कि जान और निशांत ने बोला था राहुल कि हमारे 3 में से कोई कैप्टन बनता, जिसका मतलब सब बन गए, राइट। और जब रुबीना और राहुल डॉल हाउस में थे और डॉलीज लेके रह रहे थे और राहुल नहीं निकल रहा था, तब निशांत ने और जहान ने दोनों ने बोला कि तुम निकल आओ, तुम फिक्र मत करो। अभी वो दोनों ही ऐसे उसके साथ कर रहे हैं, क्या ये सही है? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। पर एक ना एक दिन राहुल वो बात जब उसको समझ आएगी कि जब जान ने हमारे साथ षड्यंत्र किया था निकी के अगेंस्ट, जब वो बोलेगा निकी को तब क्या होगा? आई डोंट थिंक राहुल वो समझ गया है कि वो बात ऐसे यूज हो सकती है। जब उसको समझ आ गया, फिर तौबा तौबा तौबा। अगर हम जाते हैं रूबी के ऊपर, रूबी सब जो हर एक चीज जो होती है घर के अंदर उसको समझ आ जाती है, वो पूरी तरह से रिकग्नाइज कर लेती है इश्यूज को, फिर उसके साथ अपने हस्बैंड के साथ उन चीजों के साथ स्कीमिंग करती है कि ऐसे वहां पे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे। और वो बहुत समझदार है, पर उसकी स्कीमिंग, उसका क्या फायदा अगर उसके साथ करना कुछ नहीं है?
यू नो। और बात है कि वो फिर मदर टेरेसा क्यों बन जाती हैं जब पवित्र राहुल की लड़ाई होती है क्रश के ऊपर, जो अगेन आई थिंक पवित्र के मन में मैल थी, कुछ था ना मन में, चोर था। क्योंकि अगर राहुल ने ये बात बोली कि तुम्हें क्रश था, चलो ठीक है, पवित्र ने क्रश नहीं बोला था, पर उसने बोला था कि मुझे उसको डेट करना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम उसके ऊपर क्रश करती हो, इसमें इतनी बुरी बात नहीं है, ये कोई लांछन नहीं है तुम्हारे ऊपर। आई मीन एक क्या दूसरी उसके चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। तो इतना मतलब उसका इतनी छोटी चीज का इतना बड़ा बनाना, पतंगड़ बनाना, क्या फायदा था? क्योंकि उसमें कुछ हकीकत या असलियत था पवित्र के दिल में, इसलिए वो सोचे कि वो बहुत बुरी दिखेगी क्योंकि किसी और हस्बैंड के ऊपर वो डोरे डाल रही है। बट दैट इज अनदर लेवल जो पवित्र पहुंची। आई डोंट थिंक कि राहुल वहां पहुंच रहा था, आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट ही वाज जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। और वो हर्ट था कि मुझे पसंद क्यों नहीं किया। इट वाज मोर दैट देन कि वो गलत औरत है, ऐसे तो नहीं बोला ना उसे। तो ये जो गलत बात पकड़ी है तो पवित्र ने खुद अपने आप की। सो आई थिंक ऑब्वियसली वो बहुत लाइक करती है अभिनव को। और ये मदर टेरेसा वापस पहुंचते हैं तो क्यों कर रही थी रूबीना मदर टेरेसा का नाटक? ओके ठीक है, वो नाटक नहीं था पर आधा नाटक था, क्योंकि हाँ रूबीना है अच्छी और ऑब्वियसली वो कोई भी रोएगा तो उसके पास जाएगी for 100%। पर मेरे मन में ये बात आई थी कि अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने क्षत्रिय को उससे भी करीब। तो यही बात हो सकती है कि हाँ तू मेरे हस्बैंड को पसंद करती है, चलो ठीक है, मैं तुझे इतना करीब रखूंगी कि मैं हर टाइम तुम्हें देख सकूं तुम क्या कर रही हो मेरे हस्बैंड के साथ। सो तो मे बी रूबी इज वेरी, आई थिंक रूबीना इज दैट क्लेवर, आई थिंक सो, शी इज गॉट गुड ब्रेन्स, मेजर ब्रेन्स। और तो ये बेसिकली जैस्मिन इतनी स्वीट है पूरे एपिसोड में, इतनी स्वीट है पूरे एपिसोड में, इतनी स्वीट है पूरे एपिसोड में, बस और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। चलो ठीक है, रोटी का जो धमाल होता है कि रात को रोटी रह गई, तमीज से बात करो राहुल, मैं पास। बाकी का मतलब शी इज टू स्वीट, ऐसे है अच्छा अच्छा उसने पूरे एपिसोड में कुछ नहीं किया। नोटिस किया आपने? मुझे जैस्मिन बहुत अच्छी लगती है पर अभी फिलहाल कर क्या रही है नोबडी नोज। ये भी सारा के जैसे निकलना चाहिए ऐसे। आई मीन जैस्मिन स्टेप अप योर गेम लाइक रियल क्विक। पर वापस आता है राहुल के ऊपर, क्योंकि राहुल अभी निकी के रूप से निकाल देते हैं उसको और पवित्र के साथ भिड़ जाता है। वो पूरा घर पवित्र के आजू बाजू में आ जाता है और ऑब्वियसली राहुल समझता है कि वो अकेला है। और जो बात राहुल ने बोली थी कि कैमरे से, और बोली थी कि ये घर में रिश्ते तो ऑल द टाइम बदलते रहते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ भी होता है तो वो भी बदल जाएंगे। वेरी वेरी अस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन, लाइक सो गुड। एंड देखा जाए राहुल के पास दिमाग है और वो ज़्यादातर बातें जो उसको अच्छी नहीं लगती लोगों के बारे में उनके मुंह पे बोल देता है, एंड टास्क में वो एंटरटेनिंग रहता है। अभी मैं राहुल को एक कंटेंडर की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें हाँ इरिटेटिंग चीज़ें बहुत भरी हुई हैं जो काफ़ी फनी भी हो जाती हैं, और उसमें वो एक चतुरता भी है। आई थिंक उसमें भी दिमाग है और वो मुंह पे बोलने के लिए तैयार है। अब निकी के ऊपर बोल देता है कि तुम ऐसी हो और बोल देता है, जान को बोल देता है कि ऐसे तुम्हें यूज कर रही है, निशान को बोल देता है कि भाई तुम ऐसे सही नहीं कर रहे हो, मतलब वो बोल देता है। अब अभिनव और रूबी का जो ग्रुप है वो राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि पहले 2 हफ्ते से उनकी जो नोकझोंक हुई है उसको सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो तब से आई थिंक अभिनव डजंट लाइक राहुल। और जब वो क्रश की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो ठेस अभिनव को भी पहुंचती है कि मेरे ऊपर कोई लांछन ना आए। आई थिंक दैट्स ऑल्सो देयर। उसको चीप बोलता है, उसको ये बोलता है कि आई अंडरस्टैंड कि कहाँ से आ रहे हैं वो, पर आई थिंक अगर
रुबीना का टीम राहुल को अपने साथ कर सकते हैं, दे विल बी स्ट्रोंगर बिकॉज ही हैज़ अ गुड ब्रेन टू। एंड जिस तरीके से बोल रहा था ना, मुझे ये नर्सरी वाली किंडरगार्टन वाली मतलब दोस्ती नहीं करनी, ही इज राइट, इट इज़ अ किंडरगार्टन। मतलब निकी ने बनाया है ये ऐसा क्योंकि वो ऐसे सबको डिवाइड एंड कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो कर रही है कि तुम प्रूफ तो प्रूफ तो प्रूफ तो। ये भी बहुत अच्छी बात थी। तो राहुल उभर के आ रहा है, निखर के आ रहा है। मुझे कहीं लगा था निशांत ऐसे कर रहा था और वो उसने बिल्कुल फुस्की बॉम्ब किया, मतलब that's Nishant. And basically that's everyone that was seen in the episode this today. And generally episode बहुत interesting हो रहे हैं I think. अभी नवरात्रि का जो अभी हो रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, जान और निकी और रुबीना और अभिनव, अभी एक परफॉर्मेंस देख ले, दूसरा देखना है, लेट्स सी हाउ दैट गोज। पर एजाज इस एपिसोड में नहीं देखा बिल्कुल। उसके ऊपर उससे पहले तो कुछ मला हुआ था अपने मुंह पे, फिर उसने एक्स बनाया हुआ था। वो बस ये आर्मी कमांडो और मेडिटेशन में पड़ गया है और मतलब अकेले ही कुछ कर रहा है जो नो वन नोज व्हाट इज डूइंग। सो एजाज वापस आओ, गेम में हो ना तो खेलो घर जाके मेडिटेट करना। इट्स लाइक कम ऑन। और कोई था एपिसोड में बात करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। एक चीज़ तो है, बिग बॉस के ऊपर भी बात करनी होगी ना, क्योंकि बिग बॉस ने भी बहुत सारे धमाल मचाए हुए घर के अंदर। मतलब कैप्टेंसी को उन्होंने रद्द कर दिया, आई मीन कम ऑन। ऊपर से जब निशांत ने रात को बोला था बिग बॉस को कि मुझे बुलाए, तो उन्होंने बुलाया था या नहीं? क्योंकि वो दिखाया तो नहीं था। अगर बुलाया था तो उसको क्या बोला था, अगर नहीं बुलाया था क्यों नहीं बुलाया? क्या है माजरा बिग बॉस, व्हाट्स गोइंग ऑन? बट एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप दिस was a good review for you. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और मुझे ये भी बताओ कि ये तरह के जिस तरह से मैंने आज किया ना ये एपिसोड, तो ऐसा ठीक है जब, या फिर मैं जब पहले करता था मतलब A to Z ऐसे करके जैसे मैंने आज किया कैरेक्टर वाइज। तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टुडलू।